कप देखो जो उसने पकड़ा हुआ है। उसके बगल वाला आदमी उसमें कुछ डाल रहा है पर उसको पता नहीं है। फिर वे उसे सारी शराब पीने के लिए मना लेते हैं और वो पी जाती है। उसके बाद वो WC में जाना चाहती है लेकिन उसे थोड़ा चक्कर आ रहा है। कात्या घर जाना चाहती है क्योंकि उसे नशा होने लगता है और तीनों आदमी अपने असली रूप में आ जाते हैं। हवस में पागल हो जाते हैं और उसे बेडरूम में खींचने लगे और गंदी हरकत करने लगते हैं। कात्या बड़ी दुखी हुई क्योंकि वो घर नहीं जा सकी। जाने से पहले एक आदमी ने उसके बैग में पैसे भी डाल दिए। इन बदमाशों की नजर में पैसा सब कुछ खरीद सकता है लेकिन कात्या को वो पैसा नहीं लेना था। जब वो बाहर जाती है तो सारे पैसे फेंक देती है। वो दुखी है और घर आती है। पोती को रोते देखा। दादाजी इवान उसे शांत करने के लिए आते हैं लेकिन वो उसके पैर पर चोट के निशान देखता है। उससे पूछने के बाद वो सब कुछ पता लग जाता है। इवान बहुत गुस्से में है। वो कुल्हाड़ी लेता है और उन लोगों को ढूंढना शुरू करता है लेकिन रास्ते में उसे पुलिस ने हिरासत पकड़ लेती है। इवान रोते हुए उन्हें बताता है। पुलिस की गाड़ी जल्दी आ जाती है। उनके पास हथियार हैं। मुख्य पुलिस ने अपना कोट उतार दिया। बंदूक के साथ घर में जाता है। वो कुछ नहीं कहता। सारे बदमाश तुरंत डर जाते हैं। उन्होंने कबूल किया कि उन्होंने क्या किया। जिस समय वो उन्हें थाने ले जाने वाला था निर्देशक व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने आते हैं। थोड़ी देर बाद वो उन्हें जाने देने का आदेश देता है। दरअसल उन्हीं में से एक उसका बेटा है। हालांकि चीफ पुलिस ईमानदार है। वो जानता है कि अगर उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाते हैं तो भी उनका कुछ नहीं कर सकते हैं लेकिन इवान इन बातों के बारे में नहीं जानता। उसे बस बदला लेना है। इवान बहुत दुखी है। उन्हें उम्मीद है कि उन्हें सजा मिलेगी लेकिन हकीकत हमेशा कड़वी होती है। कुछ दिनों बाद उन्हें पूछताछ के लिए आने के लिए बुलाया जाता है लेकिन वास्तव में यह है कि उन पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। यह आदमी कात्या को बताने के लिए मजबूर करता है उस दिन क्या हुआ था। वो अपने दृष्टिकोण के आधार पर हर चीज का अनुमान भी लगाता है। उसने कहा कि कात्या डायरेक्टर के बेटे को लुभाना चाहती थी और सब अपनी मर्जी से किया। यह आदमी बहुत क्रूर और बेशर्म है। कात्या को सब कुछ बताना मुश्किल लगता है और रोने लगती है क्योंकि कोई सबूत नहीं था। 3 बुरे लोगों को सजा नहीं मिली। वे आजाद घूम रहे हैं। इवान अधिक क्रोधित हो रहा है। एक गौरवशाली पुराने सैनिक के रूप में उसे अपनी पोती की इज्जत के लिए कुछ करना चाहिए। इसलिए वो जांच विभाग के निदेशक को खोजने के लिए सभी पदक पहनता है। उसे उम्मीद है कि उन्हें सजा मिलेगी लेकिन निराशा हाथ लगती है। इस आदमी ने कहा कि पर्याप्त सबूत नहीं थे। अब कोई रास्ता नहीं बचा है। हालात देखकर इवान गुस्से में बाहर चला जाता है। उसे अपनी पोती का बदला लेने के लिए अपने तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए। 3 बुरे लोगों ने उसकी जिंदगी खराब कर दी लेकिन उनमें से एक डायरेक्टर का बेटा था इसलिए उन्हें सजा नहीं मिली। उसका दादा एक सेवानिवृत्त शूटर थे। वो इस बात को सहन नहीं कर सका। अगर कानून कुछ नहीं कर सकता वो इसे खुद अंजाम देगा। इवान घर आया और जानता था कि कात्या की चाची छुट्टी पर जाना चाहती थी। उसने उसे अपने घर पर नजर रखने के लिए कहा। इवान उसके घर जांच करने आया था। उसी समय उसने देखा कि उसका घर उन बदमाशों के कमरे के सामने था। उनके अनुभव से लगता है ये शूट करने के लिए सबसे अच्छी जगह थी। उसको योजना सूझी। इवान प्रॉपर्टी डीलर पता लगाता है और अपना पुराना घर बेच देता है और कुछ पैसे जुटाता है। फिर वो अपनी पोती को एक जगह ले गया। खिलौना बंदूक की दुकान देखकर उसने बंदूक को छुआ और उससे पूछा अगर उसके पास असली बंदूक होती। यह सुनकर दुकानदार मुस्कुराया। क्या आप खेल के कारण पागल हैं? परंतु फिर इवान की गंभीरता को देखने के बाद उसे चिढ़ाना बंद कर दिया और गुंडों के पास ले जाता है। इवान की कहानी सुनने के बाद उन्होंने उसे मंजूरी दे दी। वे उसे एक सुनसान जगह में ले गए। अनुभव के साथ इवान उसे बंदूकों का पता है। इवान ने सबसे उचित बंदूक चुनी और 3 बार गोली मारी। उसके बगल के व्यक्ति ने उसके कौशल के लिए उसकी प्रशंसा की। घर आने के बाद इवान ने सामान्य होने का नाटक किया और घर में बंदूक छिपा दी। अगला कदम दुश्मनों की गतिविधि के बारे में जानना था। बहुत दिन देखने के बाद वो उन बुरे लोगों की दिनचर्या जानता था। हर बुधवार को वे घर पर रहते हैं और मजे करते हैं। यह दिन उसके लिए अपनी योजना शुरू करने का सबसे अच्छा दिन था। इवान सारा दिन शतरंज खेलने आया था। कुछ देर बाद वे आते हैं। तभी इवान बाहर चला गया। फिर कमरे में आने के लिए शॉर्टकट रास्ता अपनाया और उसने जो बंदूक तैयार की थी उसे निकाल लिया और बंदूक को सेट कर लिया। दूरबीन से देखकर निशाने लगाने लगा। वो उन बुरे लोगों को सदेख सकता था। उसके लिए उन्हें मारना आसान था लेकिन इवान नहीं चाहता था कि उन्हें आसानी से मारा जाए। वो उन्हें दुखों का एहसास कराना चाहता था और बुरे काम करने के लिए नीचे के हिस्से का इस्तेमाल न कर सके। उसने बोतल पकड़े शख्स को गोली मारी। उसके 2 जांघों के बीच शराब की। अचानक एक बड़ी आवाज आई। हर जगह खून था। उसके दोस्त डर गए थे। इस तरह के लोगों के लिए यह सबसे अच्छी सजा है। एक पत्थर ने 2 पंछी मार दिए। उसकी सिर्फ बोतल नहीं टूटी, साथ ही अपनी अगली पीढ़ी को खराब कर दिया। फिर उसने जमीन गोली उठा ली
उसने हमेशा की तरह सादा होने का नाटक किया, मानो वो दूर नहीं गया था। एम्बुलेंस आ गई, चारों ओर भीड़ थी। बदमाशों के हालात देखकर सब खुश हो रहे थे। अगले बुधवार 10वें आदमी को सबक सीखने का था। पिछली बार की तरह वो सामने वाले कमरे में आ गया और शांति से इंतजार करने लगा। अंत में एक बदमाश कार में सवार हो गया। इवान पेट्रोल की टंकी पर गोली चला देता है। शॉट, कार में विस्फोट हो गया। हालांकि वो आदमी मरा नहीं था, लेकिन उसके गुप्तंग जल गए थे। इसके लायक था ये, इसके लायक था ये। लेकिन भीड़ में एक पुलिस वाला भी था। ये दोनों केस इत्तेफाक नहीं थे। पुलिस ने यह अनुमान लगाया, इवान ने ये सब किया है। उसने अपने बेटे से कहा कि वो बाहर न जाए, उसके दोस्त को साजा मिल चुकी हैं। अगला निशाना वो था, वो काया। बहुत डरा हुआ था। पुलिसकर्मी इवान के घर आता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। कात्या ने कहा उसकी चाची ने उसके दादा को उसके घर की देखभाल करने के लिए कहा है। फिर उसे शक हुआ। उसके जाने के बाद डायरेक्टर उसके घर जांच करने आए थे, लेकिन उन्हें कुछ नजर नहीं आया। जिस समय वो जाने वाला था, आंटी वापस आ गई चाबी लेने के लिए। यह सुनने के बाद डायरेक्टर को एहसास हुआ और चाची के घर आ गया। वो खिड़की से देखता है। वो जानता था कि शूटिंग के लिए यह सबसे अच्छी जगह है। उसे सिर्फ हथियार ढूंढना है, तब इवान पर मुकदमा चलाया जा सकता था। इवान थोड़ा परेशान था, क्योंकि उसने अलमारी में बंदूक छिपा रखी थी, लेकिन जब पुलिस ने खोला तो वहाँ कुछ नहीं था। इवान हैरान था, वो कोई सबूत नहीं था। डायरेक्टर ने केवल इवान को धमकी दी कि अगर उनके बेटे को कुछ हुआ, जेल हमेशा इवान का इंतजार करेगी। इवान शांत था और उससे कहा, आपका बेटा खतरे में था। डायरेक्टर घर आ गया, लेकिन उसने जो भी किया, किसी ने उसका जवाब नहीं दिया। वो चिंतित था। उसने दरवाजा खोलने के लिए बंदूक निकाली, नतीजतन उसे पेट दर्द पर गोली लग गई थी। दरअसल अंदर उसका बेटा डरा हुआ था। उसने सोचा कि इवान आ रहा था, तो उसने गोली मार दी, लेकिन इवान को बंदूक नहीं मिली। नीचे जाने के बाद पुलिस ने उसे बुलाया। उसे एहसास हुआ कि बंदूक उसने ली थी। यह स्पष्ट था कि वो उसे पकड़ना नहीं चाहता था। उसने अभी अभी बंदूक ली है और उससे पूछे कि क्या ऐसा करना उचित था। इवान ने कहा कि हत्या को उच्च कीमत चुकानी होगी, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों के बिना डिस्चार्ज सैनिक का एक और कारनामा। बंदूक उठाने का मौका नहीं मिला। युद्ध की जीत लोगों की मुक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करती। किसी भी समय आम लोगों को लड़ने के लिए हथियार उठाने की जरूरत नहीं है। हर जगह है जहाँ सच्चाई का उत्थान संभव है। यही है सच्ची आजादी।